प्रिय छात्रों, आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं और आज की सुबह को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कह सकते हैं, ठीक है, या वेरी गुड मॉर्निंग, अच्छी से अच्छी नई शुरुआत। और आपको हम डेली बोलते हैं कि प्रत्येक सुबह एक नई सोच के साथ होनी चाहिए, नई शुरुआत के साथ होनी चाहिए। जो हमने अपने जीवन में गलत किया उसको पीछे छिपाएं, अवॉइड करें और नए दिन नए थॉट के साथ, यानी कि कह सकते हैं न्यू डेज न्यू थॉट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। मैं मानता हूं, देखिए ये संसार सागर है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियां करते हैं, गलतियों में सुधार करते हैं, वही आपकी एक महानता है। बाकी गलती पर ध्यान देना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपने जो मिस्टेक किया उसको अवॉइड करिए और न्यू डे को न्यू थॉट के साथ स्टार्ट करने का प्रयास करें, ठीक है। तो आज हम नए थॉट के साथ आपके सामने हैं। आज से हम 12th फिजिक्स चैप्टर 4 यूनिट सेकंड की बात करेंगे। तो आज हम पेश करते हैं आपके सामने यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड, इसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। यूनिट सेकंड का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसे हिंदी में कहेंगे विद्युत धारा। हिंदी में क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो यहाँ से आपका अभी जो स्टार्ट चल रहा है यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक हैं। आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो, फर्स्ट वीडियो आप वही जो हमें देख पा रहे हैं, कक्षा 12 क्लास 12 के छात्र, तो आप सभी मेरा पहला वीडियो देखिए। पहले वीडियो में आपको हमने ब्लूप्रिंट दिया है। जो बच्चे शुरू में नहीं जुड़े होंगे शायद ना पता होगा, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट वीडियो में अपन ने आपको क्या दिया है? एक ब्लूप्रिंट दिया, उसमें हमने डिवाइड किया है किस पार्ट से कौन कौन से नंबर आएंगे, कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे, इससे ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आएगा, सब्जेक्टिव कितने नंबर का आएगा। हमने बताया था कि यूनिट फर्स्ट में जैसे कि आपका टोटल 7 नंबर का आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का और 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का। सिमिलरली इसी प्रकार से आपके यूनिट सेकंड से जो है तो टोटल मार्क्स आएगा 8 नंबर का। इसमें से आपके क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा? 3 + 3 + 1 + 1, मतलब कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो 3 + 3 + 1 + 1 = 8, 3 + 3 + 1 + 1 = 3, 3 6 7 1 यानी कि यूनिट सेकंड जो है तो आपको 8 नंबर प्रोवाइड करेगी। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जिस प्रकार से यूनिट फर्स्ट 3 चैप्टर में डिवाइड थी, उसी प्रकार से आपकी यूनिट सेकंड भी 3 चैप्टर में डिवाइड है। इससे अपन अध्ययन करेंगे चैप्टर 4th, 5th एंड 6th, यानी कि ये आपकी, इसे अपन क्या नाम देंगे? यूनिट सेकंड। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या नाम देंगे इसे? यूनिट सेकंड नाम देंगे, ठीक है। मतलब हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था 7 नंबर का, उसमें 3 चैप्टर डिवाइड थे। यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे 8 नंबर का, इसमें 3 चैप्टर भी डिवाइड है। यूनिट चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। जब आप 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो टोटल नंबर आपको कितना हो जाएगा? फर्स्ट प्लस यूनिट सेकंड = 15 नंबर, यानी अभी आप भी पासिंग नंबर पे नहीं पहुंचे, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करिए। पैटर्न बता दिए कि यूनिट सेकंड से 2 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे और 2 ऑब्जेक्टिव। यहाँ लिखा है 3 + 3 + 1 + 1 = 8। और अधिक डिटेल जानने के लिए हमारा आप सबसे पहला वीडियो फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पूरा 1 to 10 यूनिट वो हमने डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी चैप्टर में, तो हमारा जो पहला इसमें आएगा चैप्टर 4। तो यूनिट सेकंड आप लोग डालिए कॉपी में, यूनिट सेकंड चैप्टर 4। यह जो हमारा क्लास है तो 12th के साथ साथ BSc के लिए भी है। हमने बताया कि BSc सेकंड ईयर में सारे टॉपिक मिल रहे हैं। तो आप लोग डालिए चैप्टर 4 यूनिट सेकंड। BSc सेकंड ईयर में सेकंड पेपर में यूनिट फर्स्ट में पूरा इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है। जो आपकी 12वीं में 2 पार्ट में दिया है, तो BSc सेकंड में पूरा एक ही यूनिट में पूरा लॉन्ग में दिया है, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड, इसका भी नाम वही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट सिटी, विद्युत धारा।
करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। तो सबसे पहले हमने आपको एक क्लास दी थी एसी और डीसी वाला, अगर याद होगा, उसमें हमने बताया था विद्युत धारा के बारे में, वही आज पुनः अपन डिस्कस करेंगे। तो डालिए हेडिंग विद्युत धारा का प्रवाह है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पाठ की पहली हेडिंग है विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह इंग्लिश में कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा का प्रवाह आप लोग सब जानते हैं, देख चुके होंगे, बट अगर आप नहीं देखा है तो आइए आज एक बार फिर अपन डिस्कस करते हैं विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में। ओके, तो देखिए हमने आपको पहले बताया था कि विद्युत धारा का प्रवाह को मिला के जिस प्रकार से आपके दैनिक जीवन में पानी का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है। अब आप सब जानते हैं, देखिए कि पानी का प्रवाह कैसे होता है, बता भी सकते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से कि पानी का प्रवाह कैसे होता है। तो आप सिंपल बोलेंगे कि पानी का प्रवाह एक स्ट्रीमलाइन, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। बट एक नॉर्मल लाइफ में कहा जाए तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि पानी का जो प्रवाह होता है वाटर फ्लो, तो क्या होता है, अधिक क्षेत्र वाले वाटर एरिया से कम क्षेत्र वाले वाटर एरिया की ओर फ्लोइंग होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहां पे पानी की मात्रा अधिक होगी वहां से पानी, जहां पे पानी की मात्रा कम होगी उस ओर पानी प्रवाहित होता है, और यह पानी तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का क्षेत्र आपस में बराबर ना हो जाए। ठीक है, आप लोग तो दैनिक जीवन देखते हैं, जैसे पानी में बाढ़ वगैरह आती है तो क्या बोलते हैं कि वहां पानी अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया, मतलब कि वहां के जो वाटर लेवल था बढ़ जाता है। जैसे अगर बात किया जाए, सिंपल हमने कई बार बता चुका, वही चीज बार बताना पड़ रहा। जैसे मान लीजिए कि आपके दो डिफरेंट पार्ट्स बर्तन हैं, दो आपके डिफरेंट पार्ट्स बर्तन हैं, इन बर्तनों में अगर पानी भर दिया जाए, यहाँ पे पानी भर देते हैं, सपोज दैट यहाँ पे कुछ वाटर आपका है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, कुछ वाटर क्वांटिटी आपके यहाँ पे भी है। अब एक में अपन क्या कर देते हैं कि वाटर क्वांटिटी मैक्सिमम कुछ बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए हमने एक में वाटर क्वांटिटी बढ़ा दिया, इसको मानेंगे टंकी ए, इसको मान लेते हैं अपन टंकी बी। अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक टंकी में पानी कम है, यहां तक है, एक टंकी में पानी क्या कर दिया हमने, अधिक कर दिया। अब आप ही बताओ कि टंकी में जो पानी का प्रवाह होगा इसको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, इसको इस प्रकार से अगर हम कुछ कनेक्ट करते हैं, तो आप ही बताइए कि पानी का जो प्रवाह है किस टंकी से किस में जाएगा। देख कर फिर कमेंट कर सकते हैं, ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा। तो आप यही बताएंगे सर इसमें पानी का प्रवाह सिंपल छोटा सा बालक बता सकता है कि बी से ए की ओर आएगा, ना कि ए से बी। क्यों, वाई? तो आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि बी वाले में पानी जो है वाटर क्वांटिटी ज्यादा है, ए वाले में कम है। तो पानी का प्रवाह हमेशा अधिक से कम क्षेत्र की ओर होता है, यानी कि जो पानी का प्रवाह होगा तो बी से ए की ओर होगा। पानी का प्रवाह आप कहाँ बताएंगे, बी से ए की ओर होगा, क्योंकि अधिक पानी जिसमें है उससे कम पानी वाले टंकी में प्रवाहित होगा। अगर आपने इस पानी के बहने को समझ लिया होगा तो करंट फ्लो को भी आप समझ सकते हैं। देखिए हम बात करते हैं करंट फ्लो के बारे में। तो करंट फ्लो कैसे समझेंगे कि यहाँ पे जो थ्योरी लिखना मत समझना, प्रैक्टिकल के हिसाब से बाकी बाद में लिखाएंगे। तो आप क्या बताएंगे कि जिस प्रकार से पानी का प्रवाह अधिक क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर होता है, उसी प्रकार से विद्युत धारा में आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, यानी मान लीजिए कि यहाँ की पोटेंशियल V1 है और यहाँ की पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो आप ये बताइए कि पानी के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल है तो यहाँ पे विभव का प्रवाह कहाँ होगा, क्योंकि इसका विभव पोटेंशियल मोर देन है और इसका पोटेंशियल लेस देन है। तो पोटेंशियल प्रवाह क्या होगा,
V1 से V2। यानी कि जिस प्रकार से पानी का प्रवाह उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर होता है, उसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो विभव होता है पोटेंशियल, उसका प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, यह अधिक आवेश से कम आवेश की ओर होता है। और यह विभव का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। यानी कि यहाँ पे विभव को समान करने के लिए अपन कहेंगे कि V1 का विभव 7.5 वोल्ट इसका भी होना चाहिए और 7.5 वोल्ट इसका भी होना चाहिए। इन दोनों का विभव कितना होना चाहिए? 7.5 क्योंकि 10⁵ विल बी इक्वल 15 वोल्ट। जब टोटल 15 वोल्ट है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से बन जा 0.5। यानी कि आपका आएगा दोनों का पोटेंशियल जब तक 17.5 वोल्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसमें पोटेंशियल का प्रवाह होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आप विद्युत धारा का प्रवाह। इसी प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह जो है तो अधिक आवेश से कम आवेश की ओर होगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों का आवेश आपस में बराबर नहीं हो जाता। ठीक, बस यही आवेश प्रवाह हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसी में कुछ मोस्ट परिभाषा की बात करेंगे। तो डालिए आप लोग हेडिंग विद्युत धारा, जो कि पेपर में पूछता है कि विद्युत धारा है क्या। तो डालिए आप लोग हेडिंग सभी विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। यहां से आप लोग स्टार्ट करिएगा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यह टॉपिक किसी एक के लिए नहीं है, संपूर्ण फिजिक्स के छात्रों के लिए। कोई भी फिजिक्स का बंदा है, चाहे वह किसी भी क्लास में है, ये सारे हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं। क्लास के साथ साथ कंपटीशन में पूछते हैं, इसलिए प्रत्येक छात्र पढ़ना है। ये नहीं मानना कि हम बाद में पास होंगे, तुम्हारे किस काम में आएगा, हम BSc करें क्या काम में, MSc करें क्या काम आएगा, क्योंकि अपन हम सभी छात्र जुड़े। मैं 11वीं 12वीं पढ़ाता हूँ, BSc पढ़ाता हूँ, मतलब संपूर्ण क्लास पढ़ाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये सभी जगह आपके लिए कहीं ना कहीं यूज में आपके आएगा, उपयोग में आएगा, उपयोगी है। इसलिए हम आप सभी छात्रों को कहना चाह रहे हैं कि जो फिजिक्स के छात्र हैं, ये पूरे जितने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के हैं, तो भले ही आप 12वीं पास कर चुके हैं, BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, या पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप अगर सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आप पूरा वीडियो देखें, तभी आप कुछ न कुछ सीख पाएंगे। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक से, चालक मतलब कंडक्टर, किसी चालक से, किसी चालक के किसी परिच्छेद से, यहां पे क्या रहेगा, किसी चालक के किसी परिच्छेद से, परिच्छेद क्रॉस सेक्शन, परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर, फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा कहते हैं। दर को विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हमने क्या बताया आपको कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में परिच्छेद से, परिच्छेद मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन होगा, एक क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगी, उससे जो आवेश प्रवाह की दर होगी, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मतलब यहाँ बोलेंगे रेट ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब लिखिए विद्युत धारा को ए से दर्शा रहे हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, नीचे लिख लीजिए। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, इट्स SI यूनिट्स ऑफ, इसका SI मात्रक एम्पियर है।
एम्पियर है। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं ट्रिक से, पहला वीडियो में ट्रिक मिल जाएगी, उसको देखिएगा, यहाँ पे नहीं बता रहे पहले पार्ट में, ठीक है। इसका SI मात्रक एम्पियर, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, आपके एमपी पुलिस, MPSI, PSC किसी भी एग्जाम बैठते हैं साइंस क्वेश्चन पूछता है तो अधिकांश पूछता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप कैसे बताएंगे कि इसका मात्रक एम्पियर है। हमने आपको पहले पार्ट में बताया था, यहाँ पे पुनः एक बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के बॉडी में करंट फ्लो होती है, जब किसी व्यक्ति करंट मारता है, जब करंट मारता है तो आप देखते होंगे कि उसकी बॉडी क्या पड़ जाती है, पीली। बॉडी क्या पड़ जाती है, पीली, जिसको गांव की भाषा में, बघेली भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि उसकी करंट मारने से उसकी बॉडी पूरी क्या पड़ गई, पियर। क्या पड़ गई, पियर। तो पियर से क्या बन गया, एम्पियर। समझ पा रहे हैं, पियर से क्या बन गया, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर, राइट। तो कोई पूछे आपसे कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, एम्पियर। ओके, अब हम बात करेंगे इसके फार्मूले के बारे में। तो लिखिए सूत्र रूप में फार्मूले के फॉर्म में। देखिए विद्युत धारा बराबर क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं, पहले पाठ पढ़ाए, फिर बता रहे हैं। सूत्र रूप में विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर, आप लिख लीजिए, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं I = Q/T। आप लोग पहले हिंदी में लिख लीजिए, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। फिर इंग्लिश में लिख लीजिए आपको मैथमेटिकल फॉर्म में I = Q/T। I मतलब करंट, विद्युत धारा, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, I will be equal Q/time, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। अब आप इस फार्मूले से आवेश का फार्मूला बना सकते हैं, विद्युत धारा का फार्मूला ऑलरेडी आपके पास। कोई पूछे कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, I = Q/T। जो कोई पूछे कि यहाँ पे बाइबल पूछ लिया कि I क्या है, बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है आपका, चार्ज, T क्या है आपका, टाइम, ठीक। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इस फार्मूले से अपन इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। हमने इसका SI मात्रक पहले बता दिया है, अब आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालिए सभी कुछ। तो क्या हो जाएगा बताइए, I = अब Q का, तो Q मतलब आवेश, तो आवेश का शायद सभी को याद होगा, आवेश का बीवी सूत्र क्या होता है पता है, आवेश का होता है AT। क्योंकि अगर आपको नहीं याद है तो ध्यान दीजिए, Q = क्या होता है आपका, अगर इसी को अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Q निकल आएगा, इसका यहाँ चला जाएगा, Q = IT। Q = IT, Q मतलब, I मतलब करंट, करंट का एम्पियर, T मतलब टाइम, तो टाइम को हो जाएगा T। तो Q मतलब चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनता है देखिए, AT। समझ रहे हैं आप लोग, अगर समझ पा रहे हैं प्लीज कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। ओके, तो Q = AT, तो हो जाएगा यहाँ पे चार्ज का AT, चार्ज का क्या हो जाएगा, AT/T मतलब टाइम, तो टाइम का क्या रहेगा, ऑलरेडी T रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा, T, राइट। तो I will equal क्या हो जाएगा, T को ले जाएंगे ऊपर, तो क्या बन जाएगा, AT और T ऊपर जाएगा तो T इनवर्स, तो T का हो जाएगा, अगर आधार समान तो घातांक आपस में जुड़ती है, तो क्या हो जाएगा, I = AT की पावर 0, AT 0। तो ये बन जाएगा विद्युत धारा का बीजीय सूत्र, अथवा ऐसे लिख सकते हैं I = M0 L0 T0 A। क्योंकि जो राशि उपस्थित नहीं होती उसका हमेशा बीजीय सूत्र क्या होता है, 0। कोई पूछे कि विद्युत धारा का बीजीय सूत्र क्या होगा, M0 L0 T0 A हो जाएगा, ठीक। अब लिखिए विद्युत धारा के छोटे मात्रक, इसी में डालिए हेडिंग विद्युत धारा के छोटे मात्रक। कभी कभी पूछता है कि विद्युत धारा के छोटे मात्रक क्या है, तो आप लोग डाल लीजिए हेडिंग विद्युत धारा के छोटे मात्रक। तो जैसे कोई पूछे, आपने पढ़ चुका है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, पिको एम्पियर, नैनो एम्पियर, ठीक है, थर्मी एम्पियर, एटो एम्पियर, हम कुछ लिख दे रहे हैं, लिखिए मिली एम्पियर लिखिए। तो कोई पूछे 1 मिली एम्पियर का मान कितना होता है, तो 1 मिली एम्पियर, मिली मतलब बोले हैं कि माने फिर कीजिए, मिली मतलब 10⁻³ 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। फिर कोई पूछे आपसे 1
माइक्रो एम्पियर का मान क्या होता है? 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 एम्पियर। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपको यही पूछता है कि 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है? 10 पावर माइनस 6 एम्पियर। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि करंट का SI मात्रा क्या होता है? क्या बताओगे? एम्पियर। ठीक है, ऐसे अगर कोई पूछे कि 1 नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर का मान क्या होता है? तो 1 नैनो एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 9 एम्पियर। फिर कोई पूछे आपसे 1 पिको एम्पियर, तो आप क्या बताएंगे? 1 पिको एम्पियर का मान 10 पावर माइनस 12 एम्पियर हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सारे आपके एम्पियर की यूनिट्स हैं, इनको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, अब आपका जो एम्पियर हो गया, एम्पियर का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे इसी में आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लीजिए, इसी में एक और आगे आ जाएगा। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, एम्पियर का अर्थ क्या होता है? मीन्स नोट करिए, एम्पियर का अर्थ लिखिए। देखिए एम्पियर का अर्थ है 6.25 इंटू 10 पावर 18। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, एम्पियर का अर्थ है, एम्पियर का अर्थ है, क्या अर्थ है एम्पियर का? 6.25 इंटू 10 पावर 18, 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉनों का प्रति सेकंड प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रति सेकंड प्रवाह, प्रति सेकंड प्रवाह। ठीक है, यानी आपसे कोई पूछे कि एम्पियर का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे कि एम्पियर का अर्थ है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनों का प्रति सेकंड प्रवाह, यानी कि एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना क्या कहलाता है? एम्पियर। राइट, समझ पाए आप लोग? तो इस प्रकार से जो हमारा एक टॉपिक था, फिर देखिए इसी में आगे और लिख लीजिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। जैसे कोई पूछे कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो नोट कर लीजिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इज आ स्केलर क्वांटिटी। विद्युत धारा एक सदिश राशि है। सदिश से बोले थे, एक मिनट डाउट हो रहा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। यानी आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो आप क्या बताएंगे कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आज का टॉपिक मेरा यहीं तक है, आगे हम नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को। ये मेरा यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक था। मैं आपसे पूर्णतः आशा और उम्मीद करता हूं, और पुनः एक बार बोल रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ें, नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें। ठीक है, मैं एक बार पुनः कर रहा हूं कि आप विशेष तौर पर कोरोना काल में सुरक्षित रहें, बच के रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकलें हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स, मास्क पूर्णतः यूज करें। घर आने के बाद तुरंत अपने हाथ को साबुन से धुलें। कोई भी साबुन है, जरूरी नहीं कि आपके पास कोई साबुन है या सैनिटाइजर होना आवश्यक है। आपके पास जो साबुन है आप उसी से अपने हैंड को वॉश कीजिए और सुरक्षित रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और अपने जीवन में एक आदर्श नाम का शब्द जोड़ें। एक आप आदर्शवादी नागरिक बने, ताकि आप किसी प्रकार से अपमानित ना हो। व्यक्ति का सम्मान बहुत होता है, इसलिए अपने आप के सम्मान को बचा के रखें। हमने एक दिन बताया था, आज फिर से बोल रहे हैं कि व्यक्ति के अपने चरित्र का निर्माण बहुत ही अच्छा करना चाहिए, क्योंकि चरित्र ही व्यक्ति की पहचान होती है। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में। इसलिए अपने चरित्र को और अपने चरित्र का एक अच्छा निर्माण करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें। कहा गया है ना कि धन गए, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, ऐसे सॉरी, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो ऐसा गया कि सब कुछ गया। आप अपने जीवन को बिल्कुल मेंटेन करके रखें। जो गलती होती है, देखिए गलती इंसान से होती है, हर व्यक्ति से कुछ गलती होती है। हम हैं, आप हैं, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गलत न किया हो। अगर जो गलत नहीं किया है तो उसे भगवान कहते हैं इंसान
नहीं कहते हैं। इसलिए अगर कोई ये कहे कि हम श्रेष्ठ हैं तो उत्तम है, लेकिन कोई ये कहता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं तो उसके अंदर भी ईगो है। तो अपने आप में ईगो भी नहीं करना है। जैसे हम अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोले कि हम ही अच्छे हैं तो ये आपका अहंकार बोल रहा, आप नहीं बोल रहे हैं। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, हमेशा डेली आपको वीडियो में ही बोलते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करें, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें और आप एक नॉर्मल आदमी बन के रहें। अहम आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहम जो है भगवान का भोजन होता है। एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जीना सीखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, ठीक है। और खास तौर पे जो आज की परंपरा है, हम तो पसंद नहीं करते, आप लोग करते होंगे, इसमें वीडियो में नहीं कहेंगे, आगे बात करेंगे। तो आप हम यही कह रहे हैं बार बार कि आप एक अच्छा से अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करें। व्यक्ति गलती करने के बाद सीखता है और सुधारता है, यही इंसानियत है। बाकी गलती सबसे होती है, गलती को अवॉइड करिए, नए सिरे से जीने को, जीवन को जीने का तरीका ढूंढिए, ठीक है। ये हम लोग फिजिक्स वाले हैं, पता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के थाट, जो हमारे महान साइंटिस्ट, उनके बहुत अच्छे अच्छे थाट उनको पढ़ते हैं, आज हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगता है अंदर से। तो आप भी उनके थाट पढ़िए और उनके थाट्स को फॉलो करेंगे तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे, है ना। उन्होंने जैसे एक वर्ड बोला था, फेल। लाइफ में फेल होना बड़ी बात नहीं है। जो कोई बच्चा फेल होता है, हमने कई बार बोला कि बच्चे देखिए 12th में 2 होता है। जो बच्चे फेल होते हैं नर्वस हो जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं। जीवन में कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, मैं मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि गलत कदम उठाने से, क्योंकि आपने 84 होने के बाद एक जीवन पाया है, और एक जीवन और गैर जीवन में क्या अंतर है अगर आपने अपने आप को समझा नहीं पाया। तो अपने आप में समझने का प्रयास करें, एक अच्छे नई शुरुआत के साथ जीवन जीने की कला ढूंढें, कला सीखें, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था कि फेल हो जाए फिर परेशान हो। उन्होंने फेल का मतलब बताया था, एफ मतलब फर्स्ट, ए मतलब अटैक, आई मतलब इन, अल्फा लर्निंग। इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जीवन में आदमी कोई चीज पहली बार सीखता है तो फेल होता है। एक छोटा सा बालक साइकिल चलाता है तो न जाने कितनी बार गिरता है। तो आप यही मान के चलिए कि अभी हम इसमें लगे हुए हैं, तो किसी चीज में कंटिन्यू लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको सफलता मिलेगी। इसी विचार के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाकी आप हमारे विचार सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। बस इतना मैं आपको हमेशा कहता हूँ, डेली कहता हूँ, जब तक जुड़े रहूँ कहता रहूंगा कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व बनने का शपथ लें और समाज में अच्छे कार्य करें। ओके, आपको मेरी क्लास कैसे लगी कमेंट कर बताने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।